एक गांव में मोहन अपनी पत्नी कमली और दो बच्चों के साथ रहता था। मोहन एक रिक्शा चालक था। वो दिन भर रिक्शा चलाता था और शाम को जो रिक्शे की कमाई होती थी उससे अपनी बीवी और दोनों बच्चे का पेट पालता था। बहुत संघर्ष से उसका घर चलता था, लेकिन फिर भी मोहन बहुत ही ज्यादा खुश रहता था क्योंकि उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे उसके साथ थे और वो बहुत ही खुशी से अपने फैमिली के साथ रहा करता था। रिक्शा चला के तो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर पाता था, लेकिन वो अपने फैमिली को खुश रख सकता था और ठीक ठाक घर चला सकता था। एक दिन की बात है कि रोज की तरह मोहन रिक्शा चलाने गया था और एक तेज रफ्तार कार ने उसको टक्कर दिया और उससे मोहन गिर पड़ा। कार वाला बहुत बड़ा आदमी था। वो ऊपर से उठ के रिक्शा वाले को मारने लगा, मोहन को मारने लगा। ये भी ना देखा कि रिक्शा चालक गिर गया है और उसे बुरी तरह चोट लगा है। वो बहुत ही अमीर था और उसे अमीर होने का बहुत ज्यादा घमंड था। लोग तमाशे देखते रहे, लेकिन कोई भी बीच में आके रिक्शा चालक मोहन को छुड़ाया तक नहीं। एक तो रिक्शा गिरने से मोहन को चोट लगी थी, ऊपर से वो कार ड्राइवर इतना ना पीटा कि रिक्शा वाले मोहन का हाथ पैर दोनों बुरी तरह से टूट गया। जैसे तैसे करके कुछ लोग बीच में पड़े और मोहन को उसके घर लाके छोड़ गए। अब मोहन रिक्शा चला नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ पैर दोनों टूटे हुए थे। ये देख उसकी पत्नी कमली बहुत दुखी हुई। अब हमारा घर कैसे चलेगा। लेकिन वो फिर भी मन ही मन सोच रही थी कि चलो कुछ दिन में मोहन ठीक हो जाएंगे और हमारा घर चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मोहन की हाथ पैर दोनों टूटी हुई थी और इलाज के लिए उतने पैसे भी नहीं थे, इसलिए मोहन बेड पे ही पड़ गया। अब उसके घर में बच्चे भूख से बिलखने लगे। पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी हो गई और उसके इलाज के भी पैसे नहीं थे कि इलाज करके वो जल्दी से ठीक होकर वापस से रिक्शा चला सके। ये देख कमली बहुत घबराई और सोची कि आज से मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अपने बच्चे और पति के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ संघर्ष करके मैं अपना घर चलाऊंगी। मैं अपने पति और दोनों बच्चों को भूखे मरने नहीं दूंगी। कुछ देर बाद जब वो अपने दरवाजे पे जा खड़ी हुई तो उसके सामने वो रिक्शा दिखा जो मोहन चलाया करता था। वो सोची कि क्यों नहीं ये रिक्शा को मैं चलाऊं और जैसे मेरे मोहन पैसे कमाते थे वैसे ही मैं भी इससे कमा लूं। और इतना सोच वो रिक्शा को खींचते हुए मार्केट में ले गई और रिक्शा चलाना शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत आई और वो रिक्शे की सवारी की। रिक्शे की सवारी करने के बाद उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। लेकिन बाजार में जब कमली रिक्शा चला रही थी तो बहुत से लोग देख रहे थे कि एक औरत रिक्शा चला रही है और बहुत से लोग तो ताने भी मारते थे, लेकिन कमली किसी की एक न सुनी। वह अंदर से ये सोच रही थी कि मुझे ये काम करके संघर्ष करके अपने बच्चे और पति को खुश रखना है, ठीक रखना है, मुझे अपना घर चलाना है। लोगों के बातों में मुझे नहीं पड़ना है। जब भी वो रिक्शा लेके अपने घर से निकलती थी तो लोग ताने देना शुरू कर देते थे, हंसना शुरू कर देते थे, लेकिन कमली पीछे मुड़ के कभी नहीं देखी। वो रोज रोज सुबह रिक्शा लेके जाती थी और रिक्शा चलाती थी और शाम को कुछ पैसे लेके वापस आती थी। शाम को आते आते वो अपने पति मोहन के लिए कुछ फल और दवाइयाँ लेके आई और बोली कि लो इस फल को खाओ और ये दवाइयाँ खाओ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इतना पे मोहन को बहुत ही ज़्यादा गर्व हुआ और वो बहुत खुश हुआ और फल और दवाइयाँ खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके मोहन का इलाज भी ठीक ठाक होने लगा और वो कुछ दिन में पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गया। लास्ट टाइम जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला कि अब तुझे बैंडेज की कोई ज़रूरत नहीं, तुम पूरी तरह से ठीक हो और तुम पहले की तरह अपनी रिक्शा चला सकते हो। कमली रोज की तरह जब रिक्शा चला के आई तो मोहन ये बात बोल के उससे बहुत खुश हुआ और बोला कि तुम्हारे वजह से आज मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ और हमारे बच्चे भी स्वस्थ हैं, हमारे सामने भूखे नहीं मरे। मुझे तुम पे बहुत गर्व है कमली, तुम मेरी देवी हो। और जो लोग रोज ताने माना करते थे कि एक औरत रिक्शा चला रही है, वो लोग अब उसके किए पे तारीफ करने लगे कि रिक्शा वाली औरत को मानना पड़ेगा, ये तो बहुत ही कामयाब हुई और अपने बच्चे और अपने पति को कितने संघर्ष से लेके आगे तक बढ़े।
तो उस औरत का, कमली का नाम लोग रिक्शा वाली से पहचानने लगे। और कमली बोली कि आज के बाद तुम और मैं दोनों मिलके रिक्शा चलाएंगे और ढेरों कमाई करेंगे और अपने बच्चों को बहुत आगे ले जाएंगे।